हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आपने कभी प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने जा रहे हैं? तो प्रॉपर्टी खरीदना बहुत टफ हो चुका है, बहुत टफेस्ट पार्ट है। जितने जितने खरीद चुके हैं और जो खरीदने वाले हैं, उन सभी को ये अनुभव होगा कि प्रॉपर्टी खरीदना सिंपल नहीं है, बहुत टफ है। पैसे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना जितना आसान है, उतना प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं है। तो आइए इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। घर खरीदने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। केवल रजिस्ट्रेशन करा लेने से आपको मालिकाना हक नहीं मिल जाता है, ओनरशिप नहीं मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन कराइए, पुराने पेपर निकलवाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स निकलवाइए, सारी चीज़ें निकलवाइए, पुराने मालिक कौन है वो निकलवाइए, उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाइए। ये सारा जो प्रोसेस है बहुत लेंदी है और बहुत टफेस्ट पार्ट है ये। केवल रजिस्ट्रेशन करा लेने से मालिकाना हक नहीं मिल जाता। बहुत लूप होल है, बहुत सारे लैकुना है। उन्हीं चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूँगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी कई जो ओनर होते हैं या जो लोग होते हैं, कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है कि ये जो कंसर्न प्रॉपर्टी है ये उनसे बिलोंग करती है। फर्दर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, जो कि जो भी कंसर्न पर्सन प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दैट कंसर्न पर्सन। वो दिन अब दूर नहीं है जब आप प्रॉपर्टी बहुत इजीली खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक उसी तरह उतना ही आसान हो जाएगा प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि द बेंच ऑफ जस्टिस PS नरसिंह एंड जॉय माल्या बागची, जिनका कहना ये है कि इंडिया में ज़मीन खरीदना बहुत कठिन और जोखिम भरा काम है। पुराने कानून अभी भी प्रोसेस में चल रहे हैं, इसीलिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है बट ब्रिटिशर्स का कानून अभी भी चल रहा है। जो पुराना कानून था, जो पहले के टाइम चला करता था, वो आज भी चल रहा है, उसमें कोई नया अमेंडमेंट नहीं आया है। आज भी रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक दो अलग बातें हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी क्या है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक दो अलग कंसेप्ट नहीं, दो अलग विषय नहीं, एक साथ होगा और एक ही विषय होगा। तो आने वाले टाइम पे आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द सिविल केसेस होते हैं वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं। अप्रॉक्स 66% ऑफ द केसेस बिलोंग टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, बहुत कुछ इसमें लोगों को गंवाना पड़ जाता है। ये चीज़ें होने के बाद ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इतना बड़ा डिसीज़न लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सुझाव देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चेंज क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, और ये भी एडवाइस किया गया कि ब्लॉकचेन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए। ब्लॉकचेन टेक्निक यानी जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होंगे और आपके जितने पुराने रिकॉर्ड्स होंगे वो भी होंगे, सर्वे डेटा होगा, ज़मीन के खरीदार जितने होंगे, जिन्होंने खरीदी होगी इससे पहले, सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड, सर्वे डेटा, ज़मीन का नक्शा और पुराने मालिकों की सारी जानकारी इसमें होगी, ब्लॉकचेन टेक्निक में होगी। ये सेफ क्यों है, सिक्योर क्यों है? बिकॉज एक बार इसमें एंट्री हो गई, ये एक डिजिटल लेज़र है जिसमें एक बार एंट्री हो गई तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, आप इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ज़मीन के रिकॉर्ड्स जो भी मेंशन कर दिए गए उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हर लेन देन का रिकॉर्ड यहाँ पे होगा, डिजिटल लेज़र में दर्ज होता है। डिजिटल लेज़र में डेटा को बदला नहीं जा सकता है। क्या होगा अगर इस डिसीज़न को लागू किया जाता है, अगर इसका लागू होता है तो इसका क्या असर होगा सोसाइटी में? पहली चीज़
कि वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ों पे रोक लगेगा। फर्दर धोखाधड़ी जो फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, उस पर रोक लगेगा। विवाद नहीं होंगे, सिविल डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। देयर वुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर अकाउंटेबिलिटी, मोर क्लियरिटी अमंग द पीपल। और ये सारी चीज़ें होंगी तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो आपकी क्या राय है, और आपको ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न और ये पॉइंट्स उनके द्वारा दिए हुए आपको कैसे लगे? आने वाले टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। तो आपका क्या कहना है? डू लेट मी नो in the comment section and stay tuned to our channel. Thank you for watching.